या कि देखें वो बात भी अपनी मर्ज़ी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते। फिर भी हर कंट्री जो बड़े-बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या ये वाक़ई बुरा होता है हमारे साथ। इसमें कई फैक्टर हैं। एक तो वो कहते हैं ना कि हमारे माल ही हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारा इस्लामी कल्चर की वजह से वो हमसे थोड़े से नाई रहते हैं, हमसे नफ़रत करते हैं। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान अमेरिका से गुस्सा हो गया है, उसकी बुराइयां करने लगा है और इसका कारण बन गया है भारत। नंबर पे क्या ऐसी पॉलिसी है इंडिया की कि देखें वो बात भी अपनी मर्ज़ी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते। फिर भी हर कंट्री जो बड़े-बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या उनके साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी है। हम जो उनसे बात भी मान लें फिर भी हमारी नहीं मानी जाती। वजह क्या? इंडिया की अगर बात करें, कौमें हमेशा वही ज़िंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। तो हम आज़ाद नहीं। हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो ग़ुलाम बन के रह गए हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, आपने ऑयल नहीं लेना, आपने उससे ऑयल नहीं लेना। अब इंडिया की आप बात करें तो इंडिया जब वो हमेशा से इस मामले में इंडिपेंडेंट रहा है, वो उनके एलाई भी हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हमारे मुल्क को किससे फ़ायदा हो रहा है। अगर उनको ऑयल जो वो उसमें सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता लेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं। अब असल में हाल ही में अमेरिका ने रिलीजन फ्रीडम के नाम पर एक रिपोर्ट निकाली, जिसके थ्रू अमेरिका का कहना था कि पाकिस्तान, सऊदी, ईरान जैसे ये देश अपने यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनसे उनका बोलने का अधिकार छीनते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान अमेरिका से गुस्सा हो गया और पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि इसके विपरीत भारत में ऐसा सब कुछ होता है और अमेरिका ने भारत को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। चीज़ को जी, ये वाक़ई बुरा होता है हमारे साथ। इसमें कई फैक्टर हैं। एक तो वो कहते हैं ना कि हमारे माल ही हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारा इस्लामी कल्चर की वजह से वो हमसे थोड़े से नाई रहते हैं, हमसे नफ़रत करते हैं। वो ज़्यादा इंडिया की तरफ उनका रुझान रहता है, क्योंकि इंडिया वालों ने जो मीडिया वार की है हमारे ख़िलाफ़, हमें दुनिया के अंदर ना उन्होंने टेररिस्ट वगैरह शो किया हुआ है, हमें बदनाम किया हुआ कि बेईमान लोग हैं। और कुछ हमारे अंदर भी ये फैक्टर पाए जाते हैं। कोई हमारे अंदर कोई इन्वेस्टर आ जाता है पाकिस्तान में, कोई बाहर से, आप देखा करें तो अक्सर पाकिस्तान उसके साथ हाथ कर लेते हैं। जब उसके साथ हाथ करते हैं, डिसऑनेस्टी उसके साथ होती है, तो ज़ाहिर बात वो हमें सारे को बुरा समझ रहा होता है, तो जिसकी वजह से उनका रुझान फिर उस तरफ हो रहा है। फिर वो गवर्नमेंट लेवल पे भी आए तो उनके मसाइल गवर्नमेंट उनकी हल करती है, उनको सपोर्ट कर रही होती है, हर लिहाज से उनकी बैक पे खड़ी होती है जो इन्वेस्टर्स आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा इशू हो तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही होती। सर, आपने कहा है कि वो हमसे अनॉय रहते हैं, हम बीइंग मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, इस वजह से आपको नहीं लगता कि अभी बांग्लादेश तो अब यहाँ पर पाकिस्तान का कहना था कि यदि तुमने हमें ब्लैक लिस्ट में डाला है तो तुम्हें इंडिया को भी ब्लैक लिस्ट में डालना होगा। असल में अमेरिका की जिस संस्थान ने इस रिपोर्ट को बनाया था, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाते समय लिस्ट में पाकिस्तान, सऊदी जैसे देशों के साथ साथ भारत का भी नाम सम्मिलित किया था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस लिस्ट के पब्लिक होने से पहले ही भारत का नाम काट के अलग कर दिया। अब यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कई बड़ी बड़ी मजबूरियां थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब असल में अमेरिका तो ये चाहता था कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम सम्मिलित हो, लेकिन अगर अमेरिका इस लिस्ट से भारत का नाम अलग नहीं करता तो अमेरिका यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये जानते थे कि अगर इस लिस्ट में भारत का नाम होगा तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो इस चीज़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते और यहाँ पर वो अमेरिका के जो मुद्दे हैं उनको भी मेंशन करते। और इसी चीज़ को लेकर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा डर गया और उन्होंने इस लिस्ट में से भारत का नाम अलग कर दिया। हालांकि अब पाकिस्तान अमेरिका से गुस्सा होकर बता रहा है, उनकी बुराइयां कर रहा है, लेकिन बिना अमेरिका के पाकिस्तान का कैसे ही चल जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान को पग पग पर सपोर्ट करता है, उसको एड देता है और इन्हीं सब वजह से तो पाकिस्तान आज भी सरवाइव कर पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक पाकिस्तान अमेरिका से गुस्सा रहेगा, ये सब चीज़ें करेगा। खैर, इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ।